हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसमें फार्मूला जो भी यूज होना है उस फार्मूले को पहले डिस्कस कर लिया जाए। फार्मूला आप जान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। अब ये तो 6 फार्मूले आपको याद ही रखने। इस एक्सरसाइज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये फार्मूले आप एक जगह कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। साथ में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कास, tan, काट, sec, cosec, इसमें आप एक पेयर बना लीजिए। देखिए साइन एंड कास ये एक पेयर में है, इनको ऐसा फील करिए कि ये नेवर है। नेवर मीन्स पड़ोसी है ये। tan एंड काट, sec और cosec मीन्स इस एक्सरसाइज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो अगर आप इतना समझ गए, साइन का पड़ोसी, साइन का नेवर कौन होता है? कास। अब जब साइन का नेवर कास है तो कास का कौन होगा? साइन होगा। ये फील करिए कि साइन एंड कास एक दूसरे के अगल बगल में रहते हैं। साइन एंड कास एक दूसरे के पड़ोसी हैं। tan एंड काट एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मींस tan का पड़ोसी काट है एंड काट का tan है। sec का नेवर कौन है? cosec है एंड cosec का नेवर कौन है? sec है। ये आप पेयर बना लीजिए कि ये दो लोग अपने एक दूसरे के पड़ोसी हैं। tan एंड काट एक दूसरे के पड़ोसी हैं, sec एंड cosec एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना वो तो अलग मैटर है, लेकिन आप क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कितना आना है। तो ये दो चीजें आपके इस एक्सरसाइज में यूज होनी है। देखिए इसको भी इसी बिहाफ पे समझ सकते हैं। देखिए साइन का कास हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा, tan है काट हो जाएगा, काट का tan हो जाएगा, sec का cosec हो जाएगा, cosec का sec हो जाएगा। 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, मींस आपको जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कास, tan, काट, sec, cosec एक सीक्वेंस में, उसमें स्टार्टिंग के दो एक दूसरे के नेबर हैं, tan एंड काट थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के नेबर हैं एंड sec एंड cosec एक दूसरे के नेबर हैं। ये आपको एक जगह कॉपी पे कहीं नोट कर लेना है। और ये 6 फार्मूले जो ये है साइन 90 माइनस थीटा से लेके cosec 90 माइनस थीटा तक, बस याद रखना है 90 माइनस थीटा का मैटर होगा तो वो कहां किसके पास चला जाएगा? अपने नेबर के पास, अपने पड़ोसी के पास चला जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इवैल्यूएट, इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आप इसका आंसर बता लेंगे कि इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? हमेशा आप याद रखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है वो एक दूसरे के अगर नेबर हो तो देखिए साइन और कास एक दूसरे के नेबर होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। अभी हमने आपको बताया। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के नेबर हो और इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो ऐसे केस में इसका आंसर 1 आएगा। अब करना क्या है, कैसे करना है, ये ध्यान देना है। तो इनमें से जब भी इस तरह से हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के नेबर हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक दूसरे के नेबर हो, साइन का नेबर कास होता है, कास का साइन होता है, और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो ऐसे केस में आंसर 1 आएगा। अब करना इसको ऐसे है कि इनमें से चाहे हम लोग न्यूमरेटर वाले को थोड़ा चेंज कर दें और चाहे डिनोमिनेटर, किसी एक को ही चेंज करना, ये हमारी मर्जी है। हम चाहे न्यूमरेटर को चेंज कर दें और चाहे डिनोमिनेटर को। क्या चेंज करना है? हमने सोचा कि हम न्यूमरेटर को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए साइन तो लिखा ही रहने दीजिए, 18 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 18 जो डिग्री लिखी हुई है उसको 90 से अगर रिप्लेस किया जाए तो 18 के प्लेस पे 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें हम कि 18 ही आ जाए। तो 90 में से हम अगर 72 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 18 ही आ जाएगा। मतलब हमने 18 के प्लेस पे 90 माइनस 72 लिख दिया है।
18 के प्लेस पे 90 माइनस 72, अगर 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही तो आएगा। तो 18 के प्लेस पे हमने सिर्फ 90 माइनस चेंज कर दिया, सिर्फ 90 से चेंज करना होगा, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने फार्मूला बताया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, और थीटा के प्लेस पे कितना है 72, तो ये हो जाएगा कास 72 अपॉन कास 72 ऑलरेडी है ही है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन काट 64 डिग्री। अब देखिए tan एंड काट एक दूसरे के नेबर है और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो ऐसे केस में इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कैसे करना है, देखिए हम इसमें डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज लिख लेंगे हम, अपॉन काट भी वैसे ही लिख लो, 64 के प्लेस पे 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना कर दें जिससे 64 ही बना रहे, तो 26, 90 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो ये 64 ही रहेगा। अब देखिए tan 26 अपॉन काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, अभी फार्मूला बताया है काट किसमें कन्वर्ट हो जाता है अपने नेवर के पास, काट का नेवर कौन होता है tan होता है, तो tan 26, ऊपर भी tan 26 नीचे भी tan 26, ये आपस में कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, बट cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अब देखिए cos और साइन एक दूसरे के नेबर है और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना है, हमारी इच्छा हुई चलो हम साइन 42 को, जब भी देखिए यहाँ पे cos और साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है एक दूसरे के नेबर है और इन दोनों एंगल्स का सम 90 आ रहा है, तो ऐसे केस में किसी एक को ही चेंज करना, बस ये आपको ध्यान रखना है, हम इस वाले को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन को हम इसको चेंज करना है तो साइन वैसे ही लिखा रहने दीजिए, बस आपको ये ध्यान देना है कि 42 के प्लेस पे 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दे जिससे ये 42 ही रहे, तो 90 में से अगर हम 48 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 42 ही रहता है, मतलब 90 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो ये 42 ही रहेगा, बस आपको ये सोचना है, और वो भी सोचना नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो 90 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो 42 आ ही जाएगा। अब देखिए cos 48 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है cos थीटा, तो cos और थीटा के प्लेस पे कितना है 48, अब देखिए ये माइनस में था, ये दोनों सेम ही हो गए, तो इसमें से उतना ही चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखिए सेम इसी पैटर्न पे ये भी है, कॉसेक और सेक एक दूसरे के क्या है पड़ोसी है, नेबर है, और 31 डिग्री और 59 डिग्री इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो ऐसे केस में किसी एक को ही हमें कन्वर्ट करना है, तो हम सेकंड वाले को ही कन्वर्ट करते हैं, अगर तो ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस सेक तो वैसे ही लिखा रहने दें, ये ध्यान दें कि 90 में से कितना माइनस कर दें जिससे 59 रहे, तो 90 में से अगर हम 31 माइनस करेंगे तो ये 59 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा cosec 31, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं है, माइनस सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा, cosec और थीटा के प्लेस पे 31 आया है, ये दोनों सेम है, इसमें से उतना ही चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू में 1 प्रूव करना है, सो दैट, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब करना क्या है ये थे पहले ध्यान देना है, देखिए इसमें सब कुछ tan ही लिखा हुआ है और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो स्टैंडर्ड हो, देखिए 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, 67 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड डिग्रीज नहीं है जिनकी हम वैल्यू जानते हैं। तो देखिए ये हमको ध्यान में आ रहा है कि अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हमें क्लियर ना हो रहा हो भाई इसमें जो भी वैल्यूज लिखी हैं, जो भी डिग्रीज लिखी हैं, ये कोई स्टैंडर्ड डिग्री तो है नहीं, तो ऐसे केस में हमको ऐसे दो पेयर सर्च करने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो 90 आ रहा हो, बस यही सर्च करना है। देखिए इसमें अगर 48 और 42 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 90 आएगा, और 23 डिग्री और 67 डिग्री अगर इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ये कितना आएगा 90 आएगा। तो इन दोनों को साथ में रख लें, क्योंकि इन दोनों का पेयर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और इन दोनों का अगर पेयर हम देखें मतलब इन दोनों का सम देखें अगर हम तो कितना आ रहा है 90, तो इनका इनसे ही काम चल पाएगा। तो देखिए tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू में ही है सब tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। अब इनमें से देखिए दोनों लोगों का सम, दोनों डिग्रीज का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो किसी एक को ही हमें रिप्लेस करना है, वो भी 90 माइनस से, वही सेम वर्क हम किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए tan 48 को ऐसे ही लिखा रहने दो, tan 42 को रिप्लेस कर रहा है, तो 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें, अगर 48 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 42 आएगा। इनमें से भी किसी एक को ही हमें रिप्लेस करना है, तो हम इस 23 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करते हैं कि भाई 23 बना रहे। अगर 90 में से 67 डिग्री माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा। और इसको एज इट इज लिख लें, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। किन्हीं एक को ही कर रहा है, अगर किन्हीं 2 डिग्री का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उसमें से किसी एक डिग्री को ही कन्वर्ट करना है, और वो जब दोनों का सम इतना आ ही रहा है तो 90 में से उतना ही माइनस कर दो। अब देखिए इसमें फार्मूला यूज कर लें, 48 से तो कोई लेना देना है नहीं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan अपने लेवर के पास जाता है तो ये हो जाएगा काट थीटा, काट 48 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या है 48। इसमें देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा काट थीटा, थीटा मीन्स 67 एंड tan 67, तो एज इट इज है। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 काट थीटा और काट थीटा होता है 1 tan थीटा के इक्वल। तो हम tan को तो tan ही लिखा रहने दें, लेकिन काट के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 tan थीटा, 1 tan थीटा, और ऐसे ही इस काट को भी लिख सकते हैं 1 tan और थीटा के प्लेस पे 67, और ये तो tan 60, किसी एक को हमने रिप्लेस कर दिया। इससे बेनिफिट ये हुआ tan 48 यहाँ पे माइनस हो गए, और tan 67 यहाँ पे माइनस हो गए, मींस ये भी कट पिट करके 1 आ गया, इनटू में ये भी 1 आ गया, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि RHS के क्या है इक्वल है। यही हमें 1 के इक्वल हमें इसको प्रूव करना था। तो आइए इस क्वेश्चन का पार्ट सेकेंड देखते हैं, क्या है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 में प्रूव करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और पहले ये सर्च कर ले कि कैसे किसको हमें चेंज करना है। तो देखिए ये दोनों cos है, ये दोनों sin है, तो हम इन दोनों cos का हम साइड में कन्वर्ट कर दें, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें। तो देखिए cos 38 के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें 52। इस वाले cos को भी हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो cos तो फिलहाल वैसे ही रहेगा, 90 में से कितना माइनस कर दें कि 52 रहे 38। अगर 90 में से 38 माइनस करेंगे तो ये 52 ही रहेगा, और इन दोनों को तो वैसे ही एज इट इज लिख लेना है। तो sin 38 एंड sin 52 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin थीटा, थीटा के प्लेस पे हमने 52 लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा हमारा sin थीटा, तो यहां थीटा के प्लेस पे 38 है, माइनस sin 38 एंड sin 52 डिग्री। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, लेकिन है तो दोनों ही प्रोडक्ट में ही। जब ये प्रोडक्ट में ही है तो इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते, क्या दिक्कत है। ये 38 डिग्री और sin 52 एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो पहले चाहे जिसको इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री, इसमें से सेम चीज जब सेम चीज में से माइनस हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भैया क्या आएगी 0 आएगी, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है
और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो 2a है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 से लेस है, 90 से छोटा है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो पहले हमारा है क्या, tan 2a इक्वल्स टू काट a माइनस 18 डिग्री। अच्छा, इन्होंने क्लियर कर दिया कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। अगर ये ना कहते तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती। इन्होंने कह दिया कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब जो 2a है, मतलब a जो एंगल है इसका डबल भी करेंगे 2a, वो भी 90 से क्या है, लेस है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी इस तरह से लिखा हुआ है, ये tan है और ये काट है, तो या तो हम काट को tan कन्वर्ट कर दें और या तो tan को काट कन्वर्ट कर दें। तो ये करना थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें a माइनस 18 लिखा हुआ है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, काट को tan को काट कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये tan थीटा लिखा हुआ है, इसको थीटा एज्यूम कर लो, ये tan थीटा है, तो इसको हम कह सकते हैं काट 90 माइनस थीटा। भाई काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर इस क्वेश्चन में 2a ये ना लिखा होता कि ये एक्यूट एंगल है, तो हम कहते हो सकता है 2a की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो, तो 90 में से इसको माइनस कैसे करेंगे, इसीलिए इन्होंने दे दिया है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तो मतलब ये है कि एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, 90 से लेस है। अब 90 से छोटा है तो 90 में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने दे दिया था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब देखो ये tan थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया काट 90 माइनस थीटा। भाई काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता ही है, और इज इक्वल टू काट a माइनस 18। हमने क्यों ऐसा किया, दोनों जब काट काट हो गए तो ये दोनों काट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये दोनों तरफ से हमने कास क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। तो अब यहां से a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए माइनस 2a है, इस a को इधर लेके आओगे तो माइनस a, ये माइनस 18 है, इस 90 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 19 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। माइनस 2a और माइनस a मिलके हो जाएगा माइनस 3a, माइनस 18 और माइनस 90 ऐड होगा तो माइनस 108। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 108/3, और जब 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। और हमसे यही कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू a की कितनी होगी, 36 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ tan a is equals to cot b, prove that a plus b is equals to 90 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि tan a is equals to cot b, प्रूव क्या करना है, a plus b is equals to 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पे काट है, या तो हम tan को काट में कन्वर्ट कर लें या तो काट को हम tan में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए हम इसमें अगर काट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू काट थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे पहले जो क्वेश्चन किया गया था उसमें हम काट काट को ही ऐसे ही लिख लेते थे कि यहाँ पे एंगल चेंज कर देते। अब यहाँ हमको क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें कि b आ जाए, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं काट को हमें कन्वर्ट करना है ना, मेनली हमारा वर्क है कि काट को हम tan बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा काट थीटा है तो इसको हम tan 90 माइनस थीटा कर दिए। अब देखिए दोनों तरफ 90 tan है, ये एलिमिनेट हो गए, तो a इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस b। अब इस b को इस साइड लेके चले आओ तो a प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 90, और यही हमें प्रूव करना था, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना करना है कि tan और काट एक दूसरे के चूंकि नेबर होते हैं, हम जानते हैं कि जब तक दोनों सेम नहीं हो पाएंगे तब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और जो हमें प्रूव करना है उसमें a प्लस b इक्वल टू 90 मींस उसमें ना तो tan आ रहा है ना तो काट आ रहा है, तो tan और काट को कहीं ना कहीं एलिमिनेट तो करना ही करना है। तो हमने इसको चेंज कर लिया सेम, और उसके बाद एलिमिनेट कर दिया, वैल्यू जी डिफाइन कर लिया, प्रूव कर दिया। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ये सेम क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको थोड़ी सी फार्मूला जो है स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया है वो आप समझ लीजिए,
कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। या तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर दें या तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर दें, और जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के नेबर होते हैं। सेक को कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी है, तो सेक के प्लेस पे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a और इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। अब यहां से एक बात इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 4a जो भी है ये एक्यूट एंगल है, तो 90 से लेस है, तो इसको 90 में से माइनस कर सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं लिखा होता कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो हम सोचते हो सकता है 4a की वैल्यू 90 से ग्रेटर आ जाए, तो 90 में से माइनस कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। भैया 4a जो भी एंगल a है उसका 4 टाइम्स भी अगर आप करेंगे तो वो भी 90 से लेस ही होगा। अगर 90 से लेस है तो 90 में से सब्सट्रैक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये दोनों कोसेक कोसेक हो गए, इलिमिनेट कर दो, डायरेक्टली लिख दो 90 माइनस 4a। इस साइड कोसेक चला गया तो क्या बचा a माइनस 20। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी डिग्री है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को हम लोग एक ही साइड कर रहे हैं, ये माइनस 4a है, इस a को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस a, ये माइनस 20 डिग्री है, इस 90 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 90, माइनस 4a और माइनस a मिलके हुआ माइनस 5a, और ये हुआ माइनस 110। इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। जब 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 डिग्री आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू, जो हमसे कह रहे थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई 22 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज में सबसे मजेदार क्वेश्चन यही है, मतलब इस एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार, इसको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। देखिए क्या है, इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC। मतलब एक कोई ट्रायंगल हमारे पास है ABC, उसके जो इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, हम इसको बाहर लिख दिए, तो ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, A है, B है एंड C। किसी ट्रायंगल ABC के जो इंटीरियर अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो A, B एंड C हैं। और ये जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई एंगल A जो इन्होंने कहा है, इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लाइन में यही कहा है कि इफ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मतलब किसी भी ट्रायंगल ABC में जो A, B और C है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसमें जो हमें प्रूव करना है, लिखा है देन शो दैट sin B plus C upon 2 is equals to cos A by 2। मींस एंगल जो आ रहा है वो B by 2, C by 2, A by 2, कहीं ना कहीं जो एंगल है वो by 2 मतलब 2 से डिवाइडेड है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें A, B, C प्रूव नहीं करना है, उसमें by 2 आ रहा है। तो हम क्या करें, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड में क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 बोथ साइड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा एंगल A अपॉन 2। हम इसको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 होल के अपॉन में होगा, हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर रहे हैं। एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप जो हमें प्रूव करना है उस पर ध्यान रखना है आपको कि हमें प्रूव क्या करना है। चलिए हम बाई 2 तक पहुंच गए। अब इसमें जो हमें प्रूव करना है, इसमें देखिए B और C तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन A कहां पे आ रहा है, राइट साइड में। तो एक काम करिए, इस A को उस साइड भेज दें, B और C को एक ही साथ रहने दो। तो एंगल B प्लस C इन दोनों के अपान में 2 था, तो हमने समझ लो इसका एलसीएम ले लिया। एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस, इसको उस साइड भेज दिया A by 2। यहां तक हमने वर्क कर लिया, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट लाइन थी इस बिहाफ पे हमने ये लिखा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। फिर इनका हमें जो प्रूव करना था उसमें देखा कि हमें एंगल ABC का हाफ भी करना है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर ये देखा कि हमें B और C लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है और A राइट साइड में,
तो हमने बी और सी को इकट्ठा कर लिया, ए को उस साइड भेज दिया। अब हमें साथ में ये दिखाई दे रहा है कि बी और सी तो हैं, लेकिन इसके साथ में साइन भी आना चाहिए। तो जैसे हम लोग साइन हटा देते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि साइन हो, सेक हो, कॉस हो, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। वैसे हम ला भी तो सकते हैं। तो टेकिंग, अब यहां पे ये नहीं कहा जाएगा साइन ऑन बोथ साइड, ये नहीं कहा जाएगा कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। वहां भी हम लोग हटा रहे थे, इलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन कट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कट नहीं होगा, जब साथ में एंगल होगा तब कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन को केवल ले रहे हैं, ला रहे हैं, जैसे हमने हटा दिया था वैसे हम ला रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी। अब हमने इस एंगल को हटा दिया, क्यों? क्योंकि साइन के बाद जो भी लिखा है वो एंगल होगा ही होगा। तो साइन बी प्लस सी बाई, अच्छा जब इधर साइन लिया है तो इस साइड भी हमको साइन ही लेना होगा। साइन 90 माइनस ए बाई 2, जो कुछ भी लिखा था इसमें हमने साइन लगा दिया, इस साइड भी हमने साइन लगा दिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होगा। cos थीटा, थीटा मींस a बाई 2 है थीटा के प्लेस पे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है, a बाई 2। तो हमने साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे लिखा cos थीटा, और ये तो हमारा लेफ्ट साइड है ही है। देखिए जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया बहुत इजीली। हमको लगता नहीं है कि हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। तो जब भी इस टाइप से हमारे प्रूविंग के क्वेश्चन हो तो आप पहले उसको देख लीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है, उसी बिहाफ पे आप उसको लेके चलिए। फर्स्ट लाइन में जो दिया था उसके बिहाफ पे हमने ये लिखा, जो हमें प्रूव करना था उसमें बाई 2 आ रहा था, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 2 से। फिर उसमें बी और सी लेफ्ट साइड में, ए राइट साइड में था तो हमने उसको राइट साइड कर दिया। फिर इसके बाद साइन इसमें लिया गया था तो इसमें हमने इधर भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया, और ये साइन 90 माइनस cos थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। अब हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब जो ये लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इसमें इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब हमें इसी चीज को एक्सप्रेस करना है, बस ये एंगल जो 67 डिग्री और 75 डिग्री लिखे हैं ये ऐसे हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाए जिससे ये 0 to 45 डिग्री के मिड में आ जाए। मतलब 45 से ये भी ग्रेटर है, ये 45 से ये भी ग्रेटर है, तो ऐसे हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, जिससे ये 0 to 45 डिग्री के अंदर ही आ जाए, 0 to 45 के मिड में ही रहे। तो देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि साइन 67 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। अगर हम 90 में से 23 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 67 आएगा। और ऐसे ही ये cos है, cos लिखा रहने दो। 90 में से अगर हम 15 माइनस कर दें, 90 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो ये 75 मींस हम 75 के प्लेस पे 90 माइनस 15 कह सकते हैं। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए ये हमने इसी चीज को एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, और जो डिग्रीज हमारी लिखी हुई है वो 0 to 45 डिग्री के मिड में लिखी हुई है। देखिए इसी चीज को हमने एक्सप्रेस किया है, केवल कन्वर्ट कर दिया है, और ये डिग्रीज हमारी कन्वर्ट हो गई, जो 67 डिग्री थी वो 23 हो गई, मींस 0 to 45 के मिड में, और जो 75 था वो 15 हो गया, वो भी 0 to 45 के मिड में है। बस इसमें यही करना था। तो एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।